I welcome all of you, and this video is related to the recruitment of teachers in KVS, Kendriya Vidyalayas. The interview consists of HR part also and technical questions or your professional questions also related to your specialization, that related to your field. That question will also be asked. So these are the questions which were asked in the previous interviews of Kendriya Vidyalaya, and these questions are HR questions and important for you to get finally selected. So let me share with you some of the questions here, which were asked in the previous years. These are the actual questions which we collected from the last year's interviews in Kendriya Vidyalaya. They ask you something related to you only in your life, whether you have faced some kind of challenging situation and how did you overcome that particular challenging situation. What is your teaching philosophy and how do you apply that in classroom? So as a teacher, what philosophy you have to teach? How do you teach in the classroom, and how that is going to be helpful for students? So do you have some unique philosophy, because every teacher has his own philosophy. So what is that unique philosophy? How do you teach that? They are going to ask you. And also teaching skill test is also important part of KVS. What specifically motivates you to work as a teacher at Kendriya Vidyalaya? So क्यों join करना चाहते हो? Why you want to become teacher in Kendriya Vidyalaya? You may be of some particular state. उस स्टेट को छोड़ के आप केंद्रीय विद्यालय में आना चाहते हो जो ट्रांसफरेबल जॉब है, तो क्या मोटिवेशन है आपके पास केंद्रीय विद्यालय को ज्वाइन करने का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन पूछता है. आप अलग अलग जगह जा सकते हैं क्या? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर होगा, आप अलग अलग जगह पे आपको पोस्टिंग मिलेगा, तो वो आपकी सूटेबिलिटी देखते हैं कि क्या आप इन जगहों पे जा सकते हो. And what are your favorite subjects during your undergraduate studies? And आपने इसको आप subjects क्यों आपके favorite बने, आप इन subjects के में क्यों आपको interest आया, और फिर उसमें से आपको question पूछना start कर देंगे. This is the way they enter into your subjects. जैसे अगर आपने बोला फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स के अंदर आपको कौन सा सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, वो उस डायरेक्शन में आपको लेके जाएंगे. आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, उसके ऊपर नॉर्मली वो क्वेश्चन पूछता है. एंड कैन यू प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ अ डिफिकल्ट क्लासरूम सिचुएशन, एंड कैसे उसको हैंडल करेंगे. अगर क्लासरूम के अंदर कोई स्टूडेंट इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, शोर कर रहा है, एज अ टीचर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे. दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. डू यू कीप विद करंट इवेंट्स एंड व्हाट पब्लिकेशंस यू रीड. क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट्स के अलावा वो आपसे ये भी पूछता है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ से तुम अपना नॉलेज एनहांस कर रहे हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, आप अपने आप को कैसे अपडेट कर रहे हो. अभी ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बहुत सा क्वेश्चंस आ रहा है कि ऑनलाइन मोड चलता है, ऑनलाइन आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो, तो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपने आप को अपग्रेड करने का क्या है. आप मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक स्कूल टीचर की क्या होती हैं अदर देन टीचिंग. आपको क्या लगता है स्कूल टीचर को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या उसको करना चाहिए. आप स्कूल टीचर की ड्यूटीज को डिटेल में बता सकते हैं. और जो स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, या जो पढ़ने में आपके सब्जेक्ट्स में उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप उसको कैसे पढ़ा सकते हैं. कोई स्टूडेंट बोलता है कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, हिस्ट्री में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कैसे पढ़ाएंगे आप उसको. क्या स्ट्रेटेजी आप यूज़ करेंगे डिसिप्लिन लाने के लिए क्लासरूम के अंदर. वो मैंने आपको बताया कि अगर इनडिसिप्लिन है तो क्या करना है. हाउ वुड यू सपोर्ट अ स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली मूव्ड फ्रॉम अनदर कंट्री और अनदर कल्चर टू सी. केंद्रीय विद्यालय के अंदर क्या होता है, कई बार ये कैंटोनमेंट एरियाज में होता है, अलग अलग जगह के बच्चे हैं, साउथ इंडियन स्टूडेंट्स है, उसको हिंदी में समझने में मुश्किल आ रहा है, बाकी लोग हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे उसको. डू यू हैव एक्सपीरियंस वर्किंग विद कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी, हाउ वुड यू इनकॉर्पोरेट दीज टूल्स इनटू. या तो आजकल कोई भी टीचिंग है ना, मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन टीचिंग चला बहुत टाइम, तो आप कितने कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन टीचिंग में, कि अगर कभी ऑनलाइन टीचिंग करना पड़ जाए जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, आप कितने कंफर्टेबल हैं. ये क्वेश्चन वो आपसे पूछता है. लेसन प्लान कैसे बनाते हो आप अपने लिए, वर्क मटेरियल कैसे बनाते हो, टीचिंग मटेरियल कैसे बनाते हो, टर्म पेडागोगी क्या होता है और ये आपके टीचिंग स्टाइल से कैसे रिलेटेड है, वो आपसे पूछेगा. एंड एज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर आपने चूज किया है ऑप्शन इन केंद्रीय विद्यालय, आपको तो कॉलेज में भी लेक्चरर का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. सो व्हाई यू वांट टू टीच इन स्कूल एज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर, आप क्यों चूज करना चाहते हैं उसको. दैट इज द पॉइंट दे विल डिस्कस विद यू. मिडिल स्कूल का आपको पर्पस क्या है, मिडिल स्कूल में क्यों इंपॉर्टेंट है मिडिल स्कूल. दैट इज अ क्वेश्चन दैट इज कैन बी आस्क्ड टू यू. और मैंने आपको बताया कि हमने क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं कुछ टीचर से जो प्रीवियस इंटरव्यूज हुए हैं, तो मे बी कि आप उसमें मिडिल स्कूल में उस टाइम पे पढ़ाते हो और ये क्वेश्चन आपसे उन्होंने पूछा हो.
प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड्स को डालने के लिए आपकी ओपिनियन में। और इसमें ना आजकल एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पॉजिटिवली वो पढ़ के जाना आप, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से वो क्वेश्चन पूछता है आपसे क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और आपको क्या रेलिवेंस लगता है उसका। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से उस टाइम तो क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली प्रिंसिपल, टीचर के अंदर भी। आपको कैसे लगता है आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, या टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए जो आपको एक अच्छा टीचर बनाता है। आपके दिमाग में आपका रोल मॉडल कौन है टीचर जिससे आप पढ़े हैं, आपने बहुत से टीचर से पढ़ा है, तो आपके दिमाग में क्या है कि ही वॉज द बेस्ट टीचर एंड वाई यू फाइंड हिम द और हर द बेस्ट टीचर। उसका क्या रीजन है कि आपको वो अच्छा टीचर लगता है, क्वालिटीज क्या हैं, एंड डू यू हैव दोज क्वालिटीज इन यू। तो आप ही को बताना है कि आपको क्वालिटीज टीचिंग की कैसे होती हैं, और प्रिंसिपल के क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। बिकॉज केंद्रीय विद्यालय में आपको टीचिंग नॉन टीचिंग आपको दोनों करना पड़ेगा। साथ में ये भी पूछेगा कि टीचिंग तो आप करते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, नॉन टीचिंग एक्टिविटीज किस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर है सो मेनी एक्टिविटीज, वेदर इट इज कल्चरल और इट इज डिबेट और समथिंग एल्स, आप किस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इफ अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज सीवियर बिहेवियरल इशू, तो आप कैसे करेंगे, वही डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, कैसे आप डिसिप्लिन को हैंडल करेंगे, जो बिहेवियरल इश्यूज है कैसे आप हैंडल करेंगे, और किस तरीके से आप बिहेवियरल इश्यूज को कैटर करेंगे, वो क्वेश्चंस इसमें से पूछा जा सकता है। सो ये कुछ आपके एचआर के क्वेश्चंस हैं जो आपको केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यूज में, टीचर्स के इंटरव्यू में पूछे गए थे लास्ट ईयर। और भी क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते जाएंगे, वी विल कीप ऑन मेकिंग द वीडियो फॉर यू। आप अब अगर केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द मेंटर्स ऑफ योरपीडिया। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अगर वो आपसे उन्होंने वहां पे पूछ लिया और वो आपके बैकग्राउंड के बेस पे होता है, यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर इट। होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। कीप प्रिपेयरिंग फॉर विद योरपीडिया फॉर योर इंटरव्यूज। थैंक यू।